हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह उम्मीद क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। इंग्लिश नाम की जो बीमारी है उसको अगर दूर करना है तो सबसे पहले अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करिए। तो वोकैब के लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ मैंने चलाई थी, जिन्होंने भी नहीं लिए वो आप ले लीजिए। जो भी स्टूडेंट, चाहे वो IAS की तैयारी कर रहा हो, RAS की कर रहा हो, वुमन सुपरवाइज़र की कर रहा हो, पटवारी हो, वीडियो हो, रीट हो, LDC हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, हाई कोर्ट LDC, स्टेनोग्राफर या जो भी गवर्नमेंट एग्जाम जहाँ पे भी इंग्लिश आ रही है, उनके लिए ये क्लासेस बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी, बहुत ही हेल्पफुल आप लोगों को रहेगी। क्वेश्चन जो है आपके इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं, पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है इन चीज़ों की। तो चलिए दोस्तों, आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका ईडियम्स और फ्रेजेस। ईडियम्स और फ्रेजेस हम करने जा रहे हैं। तो ईडियम्स क्या होते हैं? ईडियम्स होते हैं मुहावरे, और फ्रेजेस क्या होता है? शब्दों का वो समूह होता है जिसका कोई ना कोई मतलब निकलता है। जैसे इन्स और आउट्स बोलते हैं, सिक्सेस एंड सेवन्स बोलते हैं, बाय हुक और क्रुक बोलते हैं। तो किसी भी तरह से, ठीक है ना, बोलते हैं ना पूरी जान लगा के काम करी मैंने। पूरी जान लगा के मतलब मैंने पूरी मेहनत से काम करी, हिंदी में ऐसे बोलते हो। वैसे ही इस फ्रेजेस में भी आपको आंसर निकालना है, क्या इसका आंसर होता है। तो क्वेश्चन सीरीज ही हम लेके चलेंगे ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं तो आपको भी क्या मिल सके, हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। उम्मीद क्लासेस में आप लोगों का फिर से वेलकम है। सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव जुड़ जाइए, अपने अपनी प्रेजेंस आप लोग दर्ज करवाइए कि मैम अब हम क्लास में आ चुके हैं। आप ईडियम्स और फ्रेजेस स्टार्ट कर दीजिए। बहुत इजी है ईडियम्स और फ्रेजेस। जब आप इनको यूज़ करने लगोगे ना अपनी डेली लाइफ में, तो ये अपने आप ही आपको समझ में आने लग जाएगी। तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, और जिन्होंने भी ये कॉन्टैक्ट नंबर सेव नहीं किया वो कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर ले। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप भेज सकते हैं। साथ ही साथ में उम्मीद क्लासेस का टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, अ स्कॉन्ड्रल। तो अ स्कॉन्ड्रल स्कॉन्ड्रल, ये आपको मीनिंग दिया हुआ है कि स्कॉन्ड्रल क्या होता है। तो स्कॉन्ड्रल में अब देखिए, अ ब्लैक शिप, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ कुक एंड बुल स्टोरी, अ फेयर वेदर फ्रेंड। यहाँ पे नीचे तो आपको इडियम्स दिए हैं और ऊपर आपका मीनिंग दिया है। तो स्कॉन्ड्रल का मतलब क्या होता है? जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसे हम स्कॉन्ड्रल कहते हैं। तो उसको हम मुहावरे के रूप में, फ्रेजेस के रूप में क्या कहेंगे? तो अब ब्लैक शिप का मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति होता है। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब है अचानक से मुसीबत आ गई। अचानक से मुसीबत आ गई, सडन प्रॉब्लम आपके आ गई है, अचानक मुसीबत आना। अ कुक एंड बुल स्टोरी, अ कॉक एंड बुल स्टोरी, इसको हम क्या कहेंगे? मनगढ़ंत कहानी। बोलते हैं ना कि भाई डोंट टेल मी अ कॉक एंड बुल स्टोरी, मुझे मनगढ़ंत कहानी मत सुनाओ भाई, ठीक है। अ फेयर वेदर फ्रेंड, अ फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब देखो, फेयर और वेदर यानी कि अच्छे में ही आपके केवल वो साथ है, बाकी वो आपके साथ में नहीं है। यानी कि जो अच्छे दिनों का साथी होता है तो वो कहलाता है अ फेयर वेदर फ्रेंड, अच्छे दिनों का साथी। तो अब बताओ क्या आएगा इसका आंसर? सभी को समझ में आ गया होगा, स्कॉन्ड्रल दुष्ट व्यक्ति की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर? अ ब्लैक शिप। अब देखो क्वेश्चन तो एक पूछा है, लेकिन आपको बाकी चारों का भी मैं आंसर बता रही हूं, इनमें से भी आपका आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इम्प्रैक्टिकेबल स्कीम, इसको क्या कहेंगे? जो इनप्रैक्टिकल जो स्कीम होती है उसे हम कहते हैं अव्यवहारिक योजना। जिसको अभी आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया है उस योजना को, तो उसे हम क्या कहते हैं? अ हिमालय ब्लंडर। इसे हम क्या करेंगे? अ हिमालयन ब्लंडर।
बड़ी, बहुत बड़ी जो भूल हो जाती है उसे कहते हैं हिमालयन ब्लंडर। बहुत बड़ी जो भूल होती है। अ मैन ऑफ लेटर्स, ये तो आप सभी को पता है कि भाई अपने वचन का जो पक्का होता है उसे अ मैन ऑफ लेटर बोलते हैं। अ मैन ऑफ साहित्य में जो दक्ष होता है। नेक्स्ट देखिए, अ पाइप ड्रीम, अव्यवहारिक ज्ञान। और अ स्नेक इन द ग्रास, छुपा हुआ दुश्मन। बोलते हो ना, आस्तीन का सांप निकला, ये तो आस्तीन का सांप निकला। तो स्नेक इन द ग्रास, क्योंकि घास में स्नेक सांप जो है दिखाई नहीं देता। तो पूछा क्या, इनप्रैक्टिकेबल स्कीम, यानी कि आप ऐसी बात कर रहे हैं जिसपे आपने प्रैक्टिकली कभी भी अप्लाई किया ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, अ पाइप ड्रीम। अ फेयर बार्गेन, इसका मतलब क्या होता है, अ फेयर बार्गेन जो अच्छा सौदा होता है, यानी कि दोनों पार्टी क्या है, खुश है अपने अपना सौदा करके। तो फेयर बार्गेन, ना तुम्हें नुकसान ना मुझे नुकसान। तो देखो, अ सॉर पॉइंट, उसे हम क्या कहेंगे, जो परेशान करने वाला हो, है ना। परेशान, परेशान करने वाला है, परेशान देने वाला। और स्क्वायर डील, और स्क्वायर डील तो सिंपल सा है, अच्छा सौदा। क्योंकि स्क्वायर को जैसे आप किधर से भी देखो, स्क्वायर डील क्यों कहा गया है, किधर से भी आप इसको देखो वो दिखेगा क्या, आपको स्क्वायर ही दिखेगा। तो स्क्वायर डील। अ वेरी वार्म पर्सन, बहुत ही प्यारा व्यक्ति। अ वार्म पर्सन, यानी कि जिसको कभी भी जल्दी से गुस्सा नहीं आए, बहुत ही वार्म पर्सन जो होता है। अ वॉल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, जो पाखंडी होता है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लोमड़ी किसके भेष में है, भेड़ के भेष में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या है, पाखंडी है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फेयर बार्गेनिंग, अच्छा सौदा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अ स्क्वायर डील। अ स्क्वायर डील मीन्स अ फेयर बार्गेन। अ पर्सन्स वीक पॉइंट, किसी भी व्यक्ति का जो कमजोर पक्ष होता है उसे हम क्या कहते हैं, एचलेस हील। ये तो आ गया ना, किसी भी मनुष्य का कमजोर पक्ष। ठीक है, बोलते हैं ना कि भाई मेरे वीक पॉइंट है इसलिए भाई तेरे को तू मजा ले रहा है। तो अब देखिए, अचिलीज हील का मतलब क्या होता है, अचिलीज हील का मतलब होता है किसी भी हील का, क्या, किसी भी पर्सन का जो कमजोर पक्ष होता है। एन आई वॉश, एन आई वॉश, धोखा। ठीक है, आंखों का धोखा हो जाता है उसको बोलते हैं एन आई वॉश। एन ओपन बुक, कि भाई मेरा तो जीवन है वो खुली किताब है। ठीक है, तो सब कुछ क्या है, खुली किताब बोल सकते हो, कुछ भी छुपा हुआ नहीं हो, कुछ भी छुपा हुआ ना हो। अब देखो आपको फर्क, आपको भी पढ़ने में मजा आ रहा होगा कि अच्छा ओपन बुक बोलते हो ना, माई लाइफ इज एन ओपन बुक। तो क्या हो जाएगा कि भाई मेरे तो जीवन क्या है, खुली किताब है, कुछ है ही नहीं इसमें। एट हिज ऑन अकॉर्ड, ऑन अकॉर्ड मतलब अपने मनमर्जियां करना, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। एट हिज ऑन अकॉर्ड, जैसे ही वॉज डूइंग हिज वर्क एट हिज ऑन अकॉर्ड, वो अपनी इच्छा से काम करता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका देखो क्या पूछा है, वीक पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, अचिलीज हील। क्लियर। नेक्स्ट देखिए,
टू ब्रेक अ प्रॉमिस, यानी कि क्या तोड़ना, वादे को तोड़ना। तो क्या हो जाएगा, वादे से पीछे हट जाना, वादे से पीछे हटना। ठीक है, तो एट लार्ज का मतलब क्या होता है, फरार होना, एट लार्ज। ठीक है, एट लार्ज का मतलब क्या होता है, फरार होना होता है। एट रैंडम, बिना विचारे, अचानक। एट सिक्सेस एंड सेवन्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको बोलते हैं अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त। बैकआउट मतलब वादे से मुकर जाना होता है, वादे से पीछे हट जाना होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बैकआउट करना, वादे से मुकर जाना। नेक्स्ट देखिए, बाय फेयर और फॉल मीन्स सही या गलत तरीके से। अब इसको क्या बोलते हैं, एज एन इडियम। ध्यान देखना, यहाँ पे मीनिंग आपको दी हुई है और यहाँ पर आपको ऑप्शंस में क्या दिए हुए हैं, फ्रेजेस आपको दी हुई है, इडियम्स आपको दी हुई है। तो देखो, बॉर्न विथ सिल्वर स्पून इन्स वन माउस, भाई बोलते हैं ना ये तो चांदी के चम्मच लेकर के पैदा हुआ है भाई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, धनी परिवार में जन्म लेना, धनी परिवार में जन्म लेना। ठीक है, नेक्स्ट है बाय फेट्स एंड स्टार्ट्स, जो इरेगुलरली काम होता है उसे बोलेंगे हैं बाय फेट्स एंड स्टार्ट, अनियमित रूप से, अनियमित रूप से। ठीक है, बाय हुक एंड क्रुक, तो बाय हुक एंड क्रुक किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद करके कोई भी काम करते हैं। अगर आपको नौकरी पानी है तो आपको एफर्ट्स लगाने होंगे बाय हुक एंड क्रुक। ठीक है, तो सही और गलत तरीके से, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। कम अप का मतलब क्या होता है, हैसियत बढ़ाना, हैसियत बढ़ाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि सही या गलत तरीके से को क्या बोलते हैं, बाय हुक एंड क्रुक। नो चॉइस एट ऑल, अब आपके साथ में कुछ भी नहीं बचा, कोई विकल्प, कोई विकल्प ना होना। क्रोकोडाइल टीयर्स, ये तो सभी को पता है भी, मगरमच्छ के आंसू। तो क्या हो जाएगा, दुख का झूठा दिखावा, दुख है नहीं लेकिन रो रो के भैया मेरे को तो बहुत बड़ा दुख है। ठीक है, 11th आवर, अंतिम क्षण में, अंतिम क्षण में, यानी कि पुलिस रीच्ड एट द प्लेस, एट द इंसिडेंट प्लेस एट 11th आवर, यानी कि अंतिम समय पर पहुंची। ठीक है, तो हिज ऑन डूइंग, स्वयं के कारण, हिज ऑन डूइंग। ठीक है, जो भी तुम कर रहे हो तुम्हारे खुद के कारण ही कर रहे हो, तो हिज ऑन डूइंग। ऑप्शन चॉइस, ऑप्शन चॉइस का मतलब होता है कि अब तो कोई भी रास्ता नहीं बचा, इधर कुआं है इधर खाई है, तो यू हैव नो चॉइस। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन चॉइस। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑप्शन चॉइस क्या होती है, तो नो चॉइस एट ऑल, तो इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा आपके वहां पे पेपर में। ठीक है, डेलिबरेटली का मतलब क्या होता है, जानबूझकर, जानबूझकर। ठीक है, डेलिबरेटली। अब देखिए यहां पर बाकी, इन ब्लैक एंड व्हाइट, लिखित रूप में, क्या होता है इन ब्लैक एंड व्हाइट का, लिखित रूप में होता है। ठीक है, इन कोल्ड ब्लड, जानबूझकर, जानबूझकर। इन्स एंड आउट्स, रहस्य जानना,
बोलते हो ना कि इसको तो भाई मैंने अंदर से बाहर से सब जगह से छान मारा, तो पूरा उसका रहस्य जान लिया। जुडास किसका मतलब होता है कि झूठा, प्यार का झूठा दिखावा, प्यार का झूठा दिखावा, उसे बोलते हैं जुडास किस। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जानबूझकर, डेलिबरेटली किसको बोलते हैं, इन कोल्ड ब्लड। तो राइट आंसर इज बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विथ अ न्यू लाइफ, नया जीवन प्रारंभ करना, प्रारंभ करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लाइक अ फोनिक्स। लाइक अ फोनिक्स का मतलब क्या होता है, नया जीवन प्रारंभ करना। लुक शार्प, लुक शार्प जल्दी करना। नल एंड वॉइड अवैध, अमान्य। और ऑफ नो अवेल बेकार, कोई मतलब ही नहीं है जिस चीज का, ऑफ नो अवेल। तो राइट आंसर आपका यहां पर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आपका आ जाएगा लाइक अ फोनिक्स। तो यानी कि नया आप स्टार्ट कर रहे हो, नया जीवन आरंभ कर रहे हो। नेक्स्ट देखिए, बिफूलिंग समवन, किसी को बेवकूफ बनाना, किसी को बेवकूफ बनाना तो क्या बोलेंगे, मूर्ख बनाना, मूर्ख बनाना। तो देखिए ऑन द कार्ड्स, निश्चित होने वाला, निश्चित होने वाला, ठीक है। पार्ट्स, पार्ट एंड पार्सल, तो पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या होता है, अभिन्न अंग होना। इनसेपरेबल पार्ट होता है ना, जो बॉडी से अलग नहीं किया जा सकता, जो आपसे अपने आप को अलग नहीं किया जा सकता, तो पार्ट एंड पार्सल। प्रॉज एंड कॉन्स, दोनों पहलू, अच्छे और बुरे। तो प्रॉज एंड कॉन्स, लाभ और हानि भी बोलते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी बोलते हैं प्रॉज एंड कॉन्स को। पुलिंग वंस लेग, भैया ये आपको सब जगह मिलेंगे, टांग खींचने वाले। आप कितना भी प्रयास कर रहे हो लेकिन कोई टांग पकड़ के आपकी खींच रहा है, इफ समवन इज पुलिंग योर लेग देन आपको अपना प्रयास जारी रखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, पुलिंग वंस लेग का मतलब क्या लिखोगे, कि किसी को भी क्या बनाना, मूर्ख बनाना। तो पुलिंग वन लेग्स, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो मार्ग से भटका देना, तो पुलिंग लेग्स का मतलब यही तो होता है। अब देखिए नेक्स्ट, टू गिव अ चैलेंज, किसी को चुनौती देना, चुनौती देना। तो सी थ्रू का मतलब क्या हो जाएगा, समझना, किसी भी चीज को आप समझते हो तो सी थ्रू, ठीक है। थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन, सभी परिस्थितियों में, सभी परिस्थितियों में। तो थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू डाउन द ग्लोव, थ्रू डाउन द ग्लोव का मतलब होता है कि आप चुनौती दे रहे हो, किसी को चैलेंज कर रहे हो। और टू बी एट डैगर्स ड्रॉन, ड्रैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है कि आप किसी से दुश्मनी रख रहे हो, दुश्मनी रखना, ठीक है। तो टू बी है ड्रैगर्स ड्रॉन। तो देखिए यहां पर राइट आंसर आपका क्या आएगा, थ्रू डाउन द ग्लोव का मतलब होता है चुनौती देना। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट देखिए, टू बीट अबाउट द बुश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो देखो सर्कमलोक्यूशन, सर्कमलोक्यूशन। अब देखो यहां पर आपको ऊपर क्या दी हुई है, ईडियम या फ्रेज दिया हुआ है, और आपको नीचे दिए हुए शब्द में आपको क्या बतानी है, आपको मीनिंग्स बतानी है, ठीक है। तो अब देखिए पहले तो क्या था, ऊपर मीनिंग थी और नीचे आपके फ्रेजेस और ईडियम्स दिए हुए थे। अब देखो टू बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब क्या होता है, घुमा फिराकर, घुमा फिराकर
बात करना। और ये मैंने आपको मीनिंग बताई हुई भी है, आपको याद आ रही होगी, आप हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा है, सरकमलोक्यूशन। तो लोक्यूशन यानी बोलना, ठीक है, सरकम घुमा फिरा करके, सर्कल से ही सरकम बना है, तो घुमा फिरा करके बोलना। तो राइट आंसर तो आपका ये हो जाएगा। सेल्फ प्रेस का मतलब क्या होता है? खुद की तारीफ करना, खुद की तारीफ करना, स्वयं की प्रशंसा करना, स्वयं की प्रशंसा करना। टू पनिश, दंड देना। टू स्पेंड लेविशली, लेविशली का मतलब होता है फिजूल खर्ची करना, फिजूल खर्ची करना, बिना मतलब में पैसा खर्च करना। तो राइट आंसर क्या होगा? सरकमलोक्यूशन। क्या पूछा है? टू बीट अबाउट द बुश मीन्स सरकमलोक्यूशन। और जो भी बच्चे हैं इंग्लिश फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम बैच लेकर आ रहे हैं जिसमें आपका ग्रामर और वोकैब ये दोनों ही आपकी करवाई जाएगी। चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रीड की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एलडीसी, स्टेनोग्राफर, वुमेन सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंटेंट, या जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है साला, जिसमें भी इंग्लिश से पाला पड़ रहा है, ये क्लासेस आप देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट कर। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, कड़ी मेहनत करना। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, तो कड़ी मेहनत आप कर रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? टू वर्क हार्ड का मतलब होता है परिश्रम करना। टू स्पीक प्लेनली का मतलब क्या हो जाएगा? स्पष्ट रूप से बोलना, स्पष्ट बोलना। टू केम टू देयर लेवल, उसके समान आना। और टू बी सक्सेसफुल विथ गुड परफॉर्मेंस, यानी कि अच्छे प्रदर्शन के साथ में आप क्या हो रहे हो? सफल हो रहे हो। तो कड़ी मेहनत करना, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चीजें भी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इंग्लिश पढ़ने में सक्षम कैसे हो। हमें केवल आंसर से मतलब नहीं है, नई स्पेलिंग्स क्या आ रही है और क्या हमें सिखा के जा रही है, वो भी आपके लिए जरूरी है। जैसे कई बच्चे सक्सेसफुल की मीनिंग गलत लिखते हैं, ये परफॉर्मेंस की मीनिंग गलत लिखते हैं, तो मीनिंग्स पे भी आपको ध्यान देना होगा और बोलना भी सीखना होगा। टू हैव वंस हैंड फुल, तो देखिए इसको क्या बोलते हैं? व्यस्त होना। बोलते हैं ना कि यार मेरे पास तो आज तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है, मेरा तो हाथ क्या है, पूरा फुल है। तो क्या हो जाए? कंप्लीट फेलियर, तो पूरी तरह से क्या होना? फेल होना, असफल होना। टू बी इन डिफिकल्टी, यानी कि समस्या में होना। और टू ब्राइब, रिश्वत, रिश्वत लेना, ठीक है। और टू बी बिजी, व्यस्त रहना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टू हिट द नेल ऑन द हेड। टू हिट द नेल, नाखून है, हेड पर आप मार रहे हो, तो क्या होगा? टू कम टू द करेक्ट एंड एग्जैक्ट पॉइंट। अब देखो ये क्या होगा, इसका पहले मीनिंग लिख लेते हैं हम। सही बिंदु पर आना। टू कम टू द करेक्ट एंड एग्जैक्ट पॉइंट, यानी कि जो सही बात है वो बोलो ना, तुम क्यों घुमा फिरा के बोल रहे हो। तो इसका मतलब क्या होता है? टू हिट नेल ऑन द हेड, ठीक है। और टू अवॉइड स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब क्या होता है? भूखे जो मर जाता है तो उसको अवॉइड करना। सीक्रेट तो पता है रहस्य होता है। टू एक्ट विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे काम करना, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि आप तो मुद्दे की बात करो भाई, सिंपल सी बात इसका यही है, टू हिट नेल ऑन द हेड। नेक्स्ट है टू लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी कि एक भी पत्थर है उसको घुमा करके नहीं देना, यानी कि हर संभव प्रयास करना, हर संभव प्रयास करना। तो देखिए क्या हो जाएगा, टू डू एवरीथिंग पॉसिबल। टू लीव इन वन इन डिफिकल्टी, किसी को आप मुसीबत में छोड़ के आ जाते हो, बिल्कुल गलत बात है। इमेजिनरी स्कीम्स, जो आपकी काल्पनिक जो भी योजनाएं चलती रहती हैं। और टू अंडरस्टैंड, समझना। और टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, जो भी हर संभव प्रयास है वो करना, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। टू पे
लिप सर्विस, टू पे लिप सर्विस, इसका मतलब क्या होता है? केवल बातें करना। आते हैं ना, कई लोग मिलते होंगे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, होता कुछ नहीं, थोथा चना बाजे गना वाली बात है भाई। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? टू पे लिप सर्विस बोलते हैं उसको, बोलने में ही है, करने में कुछ ना है भाई। तो देखो इसमें टू एक्सरेट एन इश्यू, कि किसी भी विवाद को क्या बढ़ाना भाई, छोटी बातों को बड़ी बनाना, छोटी बातों को बड़ी बनाना, ठीक है। टू डाई, मर जाना। टू शो ओनली आउटवर्ड रेस्पेक्ट, बाहरी रूप से आप उसका सम्मान कर रहे हो, अंदर आपके कुछ है नहीं बचा हुआ। और टू इन्फ्लुएंस इनडायरेक्टली, तो टू इन्फ्लुएंस अप्रत्यक्ष रूप से आप प्रभावित कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा टू शो ओनली आउटवर्ड रेस्पेक्ट, यानी कि आप केवल बातें ही कर रहे हो, हाँ भाई मैं उसका आदर सम्मान करता हूँ, बाकी अंदर कुछ है नहीं भाई, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, टू राइज फ्रॉम द रैंक्स, मेहनत के बल पर ऊंचा उठने वाला, ऊंचा उठने वाला, तो कौन होगा भाई? सेल्फ मेड पर्सन, अपने आप से सारे काम किया है। रन अवे, भाग जाना। एक्सपोज, किसी का रहस्य बाहर निकाल देना। और ह्यूमिलिएट, किसी को आप बार बार बोल बोल के परेशान करना, तो उसको कहते हैं ह्यूमिलिएट करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल्फ मेड पर्सन। बोलते हो ना, आज जो भी हूं मैं खुद की वजह से हूं, तो सेल्फ मेड पर्सन वो होता है जिसने अपनी आप को मेहनत के बलबूते पर ऊंचा उठाया है। नेक्स्ट देखिए, व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है? महंगा है, महंगा परंतु उपयोगी। आप बोलते भी हो कि भाई महंगा तो है, लेकिन यार इससे अच्छी चीज मिलेगी नहीं अपन को, भले इसका प्राइस महंगा है। तो देखिए क्या होगा, मतलब बात कैसे करो? मूर्खतापूर्ण। महंगा परंतु उपयोगी नहीं, भाई महंगा है और उपयोगी भी नहीं है, वेस्टफुल हो जाएगा। तो देखिए, कॉस्टली बट नॉट वेरी यूजफुल। वेरी नियर, बिल्कुल पास होना। इनसिंसियर, कॉम्प्लीमेंट देना, मतलब कॉम्प्लीमेंट आप सही से नहीं दे रहे हैं, झूठी तारीफ करते हैं ना, उसको कहते हैं इनसिंसियर कॉम्प्लीमेंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। कॉस्टली है, महंगा भी है और कोई मतलब का भी नहीं है, कई चीजें हम लेकर के आ जाते हैं। भाई एलिफेंट क्या है? व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या हुआ भाई? करता क्या है वो? दिखने में तो बड़ा, लेकिन काम थोड़ी ना करता है वो। भाई पहले क्या होता था कि पुराने जमाने में कि अगर किसी को सजा देनी होती थी, तो उन लोगों को सजा देने के लिए क्या दे दिया जाता था? हाथी दे दिए जाते थे। और हाथी का जो खाना होता है वो बड़ा ही महंगा होता है, तो उसको खाना खिलाने के चक्कर में वो मर जाता था आदमी, ठीक है। तो महंगा भी हुआ और ऊपर से उसकी मार भी बहुत पड़ी, तो कोई मतलब का ही नहीं रहा। तो राइट आंसर क्या होगा? कॉस्टली बट नॉट वेरी यूजफुल। देखो मैं याद कराने के तरीके मैं आपको बता रही हूँ, जितना हो सकता है भाई आपके माइंड में कैसे क्लिक करे कोई भी बात। अब देखो, एंटीमेरिडियन, ये हमने बहुत अच्छे से करा है। एंटीमेरिडियन बहुत अच्छे से जानते हो, ये एएम की फुल फॉर्म होती है, आप लिखते हो ना एएम पीएम, ठीक है। ये एंटे है और पीएम यानी पोस्टे है, पोस्ट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इविल डे, इविल डे, जैसे आप अभी जो मेहनत कर रहे हो, कोई आपको सुना रहा है, कोई आपको बोल रहा है, आपकी टांग पकड़ के खींच रहा है, तो अभी आपके कौन से डेज चल रहे हैं? इविल डेज चल रहे हैं, बुरे दिन चल रहे हैं, बुरे दिन। अनसुटेबल फॉर द जॉब, जो उस जॉब के लिए सुटेबल ही नहीं है, उस काम के लिए जो अयोग्य है। बिटवीन मिडनाइट एंड नून, यानी कि दोपहर तक का, रात के 12 बजे से दोपहर तक का, नून तक का जो टाइम होता है, उसे हम कैसे क्या कहते हैं? एंटी मेरिडियन। इन डिसऑर्डर, इन डिसऑर्डर का मतलब होता है कई चीजें, जैसे आप लोग काम करते हो तो फैला के करते हो, तो वो क्या होता है? डिसऑर्डरली वर्क होता है, ठीक है, अस्त व्यस्त। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, एंटी मेरिडियन। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है? बहुत तेजी से, बहुत तेजी
से। तो विथ ऑल बिलोंगिंग्स, सभी चीजों के साथ में, मीन्स ऑफ लिवलीहुड यानी कि आजीविका को चलाने के लिए जो साधन होते हैं वो हो गया। अ वाइडली डिबेटेड इशू यानी कि ऐसा इशू जो विवाद चलता ही रहेगा उसका। और वेरी रैपिडली और वेरी क्विकली का मतलब बहुत तेजी से, बहुत तीव्रता से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कैरेट द डे, तो इसका मतलब क्या होता है? विजय होना, विजयी होना। तो समझ में आ ही गया होगा आपको चार ऑप्शन देख करके कि मैम क्या आएगा? वॉन आ जाएगा। और वॉन मतलब क्या होता है? जीतना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फाइट टू द बिटर एंड। तो फाइट टू द बिटर एंड, डिसअपियर गायब हो जाना, पर्सनली व्यक्तिगत रूप से, टू कैरी ऑन कॉन्टेस्ट। तो फाइट टू द बिटर एंड, संघर्ष जारी है भैया आप लोगों का भी, संघर्ष जारी रखना। तो क्या हो जाएगा? और टू टेक एनी रिस्क, कोई भी रिस्क ले लेना। तो राइट आंसर क्या होगा? टू कैरी ऑन अ कॉन्टेस्ट। क्लियर? तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गोइंग प्लेसेस का मतलब क्या होता है? गोइंग प्लेसेस, सफल होना। तो देखिए, डिसिपेटेड का मतलब होता है, डिसिपेटेड का मतलब होता है बर्बाद होना। देखो जो नए वर्ड्स है वो मैं अपने आप ही आपको हिंदी बता रही हूँ। सक्सेसफुल का सफल होना होता है, हेल्दी और साउंड का मतलब क्या होता है? स्वस्थ है और बिल्कुल अच्छे हैं। और डिसऑर्डरली हेस्ट, जल्दी में और अस्त व्यस्तता में आप जा रहे हैं तो उसे हम डिसऑर्डरली हेस्ट का मतलब होता है जल्दी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सफल होना। तो बी उत्तर बिल्कुल आपका सही होगा। सक्सेसफुल को क्या बोलते हैं? गोइंग प्लेसेस। क्लियर? बोलते हैं ना कि ये तो घाट घाट का पानी पिया हुआ है और इसको तो बहुत नॉलेज है, तो सक्सेसफुल आदमी हो जाता है वो। होल्ड वंस हेड हाई, इसका मतलब क्या होता है? गर्व करना। इसका मतलब है सिर ऊंचा करना, किसी का सिर ऊंचा करना, चाहे माता पिता का हो चाहे गुरु का हो, उसे हम क्या बोलेंगे? तो टू बी प्राउड ऑफ, टू बी प्राउड ऑफ ही होएगा भाई, गर्व करना। फुल ऑफ एंथुजियाज्म का मतलब होता है जोश। फॉरगेट द अनप्लीजेंट पास्ट, जो भी पिछला कुछ भी हुआ है उसको भूल जाना। और टू रिवील सीक्रेट, किसी का रहस्य बाहर निकलना। तो पूछा क्या है आपको? होल्ड वंस हेड हाई, गर्व करना, ठीक है, सिर ऊंचा करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 25-25 क्वेश्चन की सीरीज भी आप करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है और आपको बोलने में भी मजा आ रहा होगा इनको। तो बहुत ही आसान है, करना चाहो तो, नहीं करना चाहो तो भाई बहुत मुश्किल है। चींटी होती है ना, वो कितनी मेहनती होती है, उसको उससे आप सीखिए। और आप भी मेहनती है, ऐसा नहीं कह रही कि आप मेहनती नहीं है, आप भी मेहनती है। बस ज़रूरत है समय निकालने की। समय निकाल करके क्लासेस को कॉन्स्टेंटली अभी तो आप देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आपके पास में समय नहीं होगा कि आप वॉकअप तैयार कर सकें। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए इसके साथ में, नए क्वेश्चंस के साथ में, जो अपनी इडियम्स और फ्रेजेस चल रही है। लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक आप कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को तो सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए और अपनी वॉकैब ऐसे ही बढ़ाते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।